हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे कुछ और टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्शन और डिस्टेंस पर, क्योंकि प्रीवियस सेशंस में प्रीवियस पार्ट्स में हमने देखा कि जहां पर हमसे फेसिंग पूछी जा रही थी, इनिशियल गिवन थी, लास्ट पूछ लिया, या फिर लास्ट गिवन करके स्टार्टिंग पूछ ली, वो दोनों टाइप्स देखे। डिस्टेंस फाइंड आउट हमने करना सीखा कि कोई भी पर्सन है तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, चाहे वो सिंपली हमें फाइंड आउट हो रही थी या फिर पाइथागोरस की हेल्प से फाइंड आउट हो रही थी। इसके अलावा शेडो पर बेस्ड क्वेश्चंस हमने देखे। तो आज हम देखेंगे इनके अलावा और कुछ कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जब सामने आपके जो है क्वेश्चन फ्रेम्ड है, सामने आपको दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि कुछ पॉइंट्स के बारे में, उनकी सिचुएशन के बारे में। जैसे कहा गया कि कोई पॉइंट्स है कि ए इज टू द साउथ ऑफ बी 3 मीटर्स, यानी ए बी के साउथ में 3 मीटर्स है। तो अगर सपोज मैं यहां पर मान रहा हूं, डायग्राम बनाएंगे सिंपली कि ये मान लीजिए बी हो गया, तो इसके साउथ में जो ए है वो यहां पर होगा, ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर्स। ठीक, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कि सी इज नॉर्थ ऑफ डी, सी जो है वो कहीं पर नॉर्थ में है डी के। चलिए अभी तो लेकिन सी और डी का कोई जिक्र ही नहीं है, तो अभी हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ेंगे, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढने के पहले इनके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिलती है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि सी इज नॉर्थ ऑफ डी विच इज टू द ईस्ट ऑफ ए, मीन्स कौन, डी जो है वो ई के ईस्ट में है, तो ए का ईस्ट यानी इस तरफ कहीं होगा। एंड इन द एग्जैक्टली मिडल ऑफ ए एंड ई, मीन्स जो डी है वो ए के ईस्ट में है, तो मान लो यहां पर हो गया सपोज, ये यहाँ पर कौन सा डी, और ये ए और ई के बीच में है डी, तो यानी ई को कहाँ आना पड़ेगा, इस तरफ कहीं, एग्जैक्टली मिड में है, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट हो गया, ई। ये हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। क्लियर है। अब देखो, क्योंकि हमें बताया था ए बी के साउथ में है, डी जो है वो ए के ईस्ट में और ए और ई के मिड में है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डी को प्लेस कर दिया। अभी हमें सी का नहीं बताया गया कि सी जो है वो कहाँ पर है, डी के नॉर्थ में तो है, लेकिन यहाँ कहीं भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे हमें बताया गया, नेक्स्ट बताया कि ए इज इन द एग्जैक्ट मिडल ऑफ ए एंड ई, हमने लिख लिया। ठीक है। इसके बाद आगे लिखा हुआ था सी इज 5 मीटर फ्रॉम बी, सी जो है वो बी से 5 मीटर से, तो यानी बी से 5 मीटर और डी के नॉर्थ में, तो ऑब्वियस हमें कहाँ रखना पड़ेगा इसको, यहाँ पर कहीं। ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 5, और यहाँ डी के नॉर्थ में कौन सा पॉइंट आ गया, सी। तो अब ये जो सी है वो डी के नॉर्थ में भी है और बी से 5 मीटर भी है। तो देखो, जब ये 5 है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी नीचे, यहाँ से ये वाली 5, और क्योंकि ये डी ए और ई के एग्जैक्ट मिड में था, तो जितना ये पार्ट बनेगा उतना ये बनेगा, यानी ये भी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर्स। इसके बाद आगे बताया गया एफ इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, एफ जो है वो ए के 8 मीटर नॉर्थ में है, तो 8 मीटर नॉर्थ में, तो यानी यहाँ से हम दिखा सकते हैं, ये मान लीजिए सपोज डिस्टेंस हो गई कितनी, 8 मीटर्स। ठीक है। इस डिस्टेंस को हमने कंसीडर कर लिया 8 मीटर। इसके बाद आगे एंड 15 मीटर ईस्ट ऑफ जी, यानी ये हो गया यहाँ पर कोई पॉइंट एफ जो कि ई के 8 मीटर नॉर्थ में और जी के 15 मीटर ईस्ट में है, तो यानी ऑब्वियस है कि एफ जो है जी पॉइंट यहाँ कहीं होना चाहिए ताकि इसके ईस्ट में एफ आए, और कितना 15। तो देखो नीचे ये कितना था 5 5 10, तो यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको लाएंगे तो ये कितना हो गया 10, तो यहाँ से आगे 5 मीटर और चला जाएगा। मान लीजिए ये वो पॉइंट हो गया, यहाँ पर कौन सा पॉइंट कंसीडर कर लिया हमने, जी। तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 था, ये हो गया 5, तो ओवरऑल, और ये कितना 10, तो ओवरऑल 15 हो गए। ये हमारा इस क्वेश्चन का डायग्राम बन गया। ठीक है। अब यहाँ से जैसा आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये रहा ए और ये रहा एफ, तो इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ट्राइंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले प्रीवियस टाइम में भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर बेस्ड थे। तो इसके लिए मैं ए और एफ के लिए, तो यहाँ पर जो ये ट्राइंगल बनेगा हमें इसकी साइड्स फाइंड आउट करनी होंगी। ठीक है। तो देखो नीचे 5 एंड 5, ये कितनी हो गई 10, और ये कितनी है 8, ऑलरेडी गिवन है। तो अब हमें क्या करना है, देखो हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, बेस अपने पास है, परपेंडिकुलर अपने पास है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है। 10 का स्क्वायर करोगे 100, 8 का करेंगे कितना 64, और ये चीज़ अंडर रूट में होती है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हाइपोटेनियस पे जो स्क्वायर होता है, अगर मैं इस स्क्वायर को यहाँ ला रहा हूँ तो ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर आके क्या बन जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ से अगर हमें एग्जैक्ट हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ से स्क्वायर हटा के इधर ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 160
4 मीटर्स, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि G इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम E। मीन्स हमें ये G बताना है कि E से किस डायरेक्शन में। अब E कहाँ है, ये रहा, ठीक है, और G कहाँ है, ये रहा। अब देखो हमें बड़ा सिंपल है, हमें ये देखना है कि अगर हम E पर खड़े होकर मान लीजिए G की तरफ देखते हैं तो हमें कुछ ये डायरेक्शन देखनी पड़ेगी ऐसे। तो हमें अपना डायरेक्शन का जो बेसिक डायग्राम है वो मालूम है कि यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट, और ये डायरेक्शन कहाँ बनती है, इस तरह से कुछ ऐसे। क्लियर है। तो ये कौन सी डायरेक्शन आ रही है, देखो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो यानी जो जी है वो भी ईस्ट से किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ वेस्ट के बीच में। तो ये लीजिए आंसर हो गया नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछ सकता है। मान लीजिए आपसे कह दे ए इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम एफ। ए जो है वो एफ से किस डायरेक्शन में। तो अब फिर से वही चीज की, मान लीजिए ये रहा ए, यहाँ पर एफ से पूछ रहा है, तो अगर हम ए से एफ की तरफ आएंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से हमारा ये विजन बनेगा, और ये डायरेक्शन देखो कहाँ बनेगी, इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। और ये कौन सी, साउथ और वेस्ट के बीच में। तो इस अगर ये क्वेश्चन पूछा होता तो आंसर क्या आ जाता, साउथ वेस्ट। तो सिमिलरली हम यहाँ से डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेंगे, डायरेक्शंस भी फाइंड आउट कर लेंगे। सब कुछ बड़ा ईजी है, सिंपली आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बढ़ते हैं अब यहाँ से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीन्स देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर उस पर बेस्ड इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस हम जरूर देखेंगे। तो चलिए, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सामने आपको दिख रहा है कि B इज 8 मीटर टू द साउथ ऑफ A। यानी B है कहीं पर, A है कहीं पर। मान लीजिए हमने यहाँ पर A माना, इसके साउथ में यहाँ पर हो गया B, और ये कितना हमें बताया गया, ये बताया गया 8 मीटर्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 8। इसके बाद आगे देखो क्या कह रहा है कि D इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ E। अब कहीं पर D है, उसके ईस्ट में जो है E है। अब लेकिन कहाँ एग्जैक्टली ये हमें नहीं मालूम। तो चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ से, इसके बाद आगे जो इन्फॉर्मेशन है सी की D इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ E एंड 8 मीटर नॉर्थ ऑफ C विच इज 10 मीटर टू द साउथ ईस्ट ऑफ A। ठीक है, ये हमारी इंफॉर्मेशन है। यानी कि जो सी है वो साउथ ईस्ट में, अब इसका साउथ ईस्ट कहाँ होगा, यहाँ पर, ठीक है। तो यानी इस तरफ कहीं 10 मीटर कौन है, सी बैठा हुआ है। अब देखो आपको ये चीज समझनी होगी कि ये साइड कितनी थी 8, ये कितनी है 10, यानी ये एक तरीके से हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा। तो जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हमें अच्छे से पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, यानी 3 नंबर्स का एक सेट होता है। जैसे कि अगर एक साइड 8 है, एक 10 है, तो जो दूसरी है वो डेफिनेटली 6 ही होती है। ये बात आपको जाननी होगी। क्यों, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ से हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला रखेंगे तो इससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला देखूं तो यानी कि इसका स्क्वायर इक्वल होगा, यानी 10 का स्क्वायर कितना 100, इक्वल होगा किसके 8 के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। अब देखो यानी बेस हमें पता नहीं था, मान लो जैसे अभी तो हमने लिख लिया क्योंकि हमें याद है, लेकिन हमें अगर फाइंड आउट भी करना हो तो 8 का स्क्वायर 64, इधर लाएंगे कितना बचेगा 36, और इस स्क्वायर को जब आप इधर लाएंगे तो 36 जो है अंडर रूट में आ जाएगा, यानी वैल्यू कितनी मिलेगी 6। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे ये 8 6 10 का, इसी तरह से 3 4 5 का जो है ये ट्रिपलेट्स होते हैं। दो नंबर अगर ये 8 और 10 है तो तीसरा 6 होगा, एक 8 एक 6 है तो तीसरा 10 होगा, एक 10 एक 6 है तो तीसरा डेफिनेटली 8 होगा। तो इस तरह से कुछ ट्रिपलेट्स हमें मिलते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ हमने यहाँ से फाइंड आउट की। अब देखो इससे हमें पूरी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस लाइन को दोबारा से पढ़िएगा कि D इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ E एंड 8 मीटर नॉर्थ ऑफ C। ठीक है, यानी कि C के नॉर्थ में कितना है 8 मीटर, तो यहाँ से हमने इसको कितना 8 मीटर। अब देखो ये भी कितना था 8, तो यानी ऑब्वियस है कि ये यहाँ पर एग्जैक्टली इसके स्ट्रेट लाइन पर होगा। ये कौन सा पॉइंट आएगा यहाँ पर E, ठीक है, सॉरी माफी चाहूंगा, यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा ये D। तो अब ये हो गया D, और ये ईस्ट में है E के कितना 10 मीटर्स, तो E का ईस्ट यानी इस तरफ ये कहीं होना चाहिए। तो ये कितना है 6, तो ये भी 6, और अगर हमें 10 देखना है तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं किसको होना चाहिए E को। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये लाइन बन जाएगी, ये 6 ही रहेगा, और ये कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट आ गया E। इसके बाद आखिरी लाइन जो है कुछ कहती है कि G इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ F। G जो है वो ईस्ट में है F के 7 मीटर्स, और उसके बाद आगे F विच इज साउथ ऑफ E 5 मीटर्स। ठीक है, यानी जो कि
ई के साउथ में 5 मीटर से, ये कितना था 10, तो समवेयर यहाँ पर ये लाई करेगा 5 मीटर्स, ठीक है। तो ये जो लाइन थी कि जी इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ एफ विच इज 5 मीटर साउथ ऑफ ई, तो यानी यहाँ पर कौन आ गया एफ, और इसके ईस्ट में जो है कितना 7 मीटर्स। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये कितना है 4, तो ये वाला स्पेस भी कितना होगा 4, और इस तरफ हम 3 आएंगे, तो समवेयर हम यहाँ पर कहीं आएंगे कितना 7 मीटर्स के लिए, ठीक है। तो यानी ये तो 4 हो गया, ये 3 हो गया, और यहाँ पर फाइनली कौन सा पॉइंट हो गया जी। तो ये कुछ इस तरह से हमने इस डायग्राम को बना लिया, डायग्राम को फ्रेम कर लिया एज पर गिवन जो है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये हमारा डायग्राम हो गया। अब देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ई। तो सी और ई के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो सी कहाँ है, ये रहा, और ई कहाँ है, ये रहा। तो इनके बीच हमें ये वाला ट्राइंगल, यहाँ से ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें ये ट्राइंगल फ्रेम करना पड़ेगा यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमें परपेंडिकुलर, फिर हमें बेस की वैल्यू चाहिए। तो ये कितना था 4, तो ये भी कितना होगा 4 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये ऑलरेडी 6 है। तो जो ये ओवरऑल डिस्टेंस है वो कितनी हो गई 10, तो बेस मिल गया। और अगर हम बात करेंगे यहाँ से परपेंडिकुलर की, तो ये कितना था 5। अब ये रिमेनिंग जितना देखो यहाँ पर ये बनेगा, टोटल कितना था ये यहाँ से यहाँ तक 8, ठीक है। ये 8 है, तो ये भी टोटल कितना होगा 8 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये मिला हमें 8। तो 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यहाँ से हम इसकी सम कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। यानी कितनी आएगी, अगेन हम इसी वाले फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे। अब हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, वैल्यू 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी ये हमारी स्क्वायर्स हो गए। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, इसके बाद ये 100 और ये 64, इन दोनों का सम 164, और इसको आप जब इधर लाएंगे तो जो फाइनल वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी, √164 मीटर्स, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरह से हमसे क्या पूछा गया था कि F इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट K। F जो है किस डायरेक्शन में है K से। अब K तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा, लेकिन आगे उसने लिखा है कि इफ K इज 3 मीटर्स वेस्ट ऑफ D, यानी कि अगर K इस D के वेस्ट में है 3 मीटर्स, तो देखो ये रहा D, इसका वेस्ट 3 मीटर्स कहीं यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर कौन होगा K। तो इस K के रेस्पेक्ट में F कहाँ है, तो K से अगर आप F देखोगे तो कुछ इस डायरेक्शन में देख रहे होगे। ये कौन सी डायरेक्शन बनती है, इस तरफ साउथ वेस्ट। आप चाहें तो यहाँ पर एक रफ डायग्राम से मैं दिखा दूंगा आपको। ये वाली डायरेक्शन यहाँ पर बनेगी जो कि कहाँ होती है, साउथ और वेस्ट के बीच में। तो सिंपल है कि जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, यानी जो F है इस K के रेस्पेक्ट में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन कि इफ समवन गोज फ्रॉम E, यानी कि कोई पर्सन अगर यहाँ E से चलना शुरू करता है, ठीक है। इफ समवन गोज फ्रॉम E एंड देन F, E से चलना शुरू करता है और किस तरफ पहुंचता है F पे, यानी यहाँ से चल के वो यहाँ तक आ रहा है, इस पॉइंट तक, यहाँ से इस तरह से यहाँ आ रहा है F पे, और इसके बाद F के बाद आगे लिखा हुआ है देन रीच एट G, मीन्स F के बाद G पे पहुंच रहा है। तो हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड इन ऑल, मीन्स F के बाद वो G पर जा रहा है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। अगर उसने सिंपल E और G के बीच की डिफरेंस जो है डिस्टेंस पूछी होती तो हम क्या करते, ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। वो कह रहा है कि अगर कोई पर्सन E से लेकर F और F से लेकर G पर जा रहा है तो बताइए कितनी टोटल डिस्टेंस चली जाएगी। तो ये कितना 5, और यहाँ से ये कितना था 4, 5, 4, 9 और 3 आगे 12, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 12 मीटर्स। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 12 मीटर्स। तो ये लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस को हमने इजीली कर लिया क्योंकि हमने डायग्राम को फ्रेम कर लिया था। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप एक बार जो है वीडियो को इस क्वेश्चन को शुरुआत से वॉच कर लें, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, और इसी तरह से जैसा भी हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस देखे वैसा ही एक और क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। तो आपके स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि P इज टू द नॉर्थ ऑफ Q, और डिस्टेंस उनके बीच की दी हुई है हमें 8 मीटर्स, मीन्स P इज 8 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ Q। तो अगर सपोज मैं यहाँ पर P को मान रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर हमने मान लिया P, तो ये नॉर्थ में है किसके, Q के। तो यहाँ पर मैंने Q कंसिडर कर लिया और जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई 8 मीटर्स,
ठीक है। इसके बाद आगे बोला विच इज मीन्स क्यू के बाद लिखा हुआ विच इज 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ आर, मीन्स जो क्यू है वो आर के वेस्ट में है 10 मीटर, तो मतलब आर क्यू के ईस्ट में होना चाहिए। तो यहाँ से हम इस चीज़ को ऐसा दिखा सकते हैं, ये सपोज जो है यहाँ पर हो गया कौन सा आर हो गया, और ये जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर्स होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि P इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ Q, विच इज मीन्स Q इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ R। इसके बाद अगली लाइन कहती है S इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ T, यानी जो S है वो T के वेस्ट में है 6 मीटर। अभी ना S दिखाई दे रहा है ना ही T दिखाई दे रहा है, तो आगे पढ़ेंगे एंड 13 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ R। कहने का मतलब ये हुआ S T के वेस्ट में 6 मीटर और R के नॉर्थ में 13 मीटर है। तो यानी R के नॉर्थ में हम यहाँ पर इस चीज़ को दिखा सकते हैं। यहाँ से सपोज हमने ऐसे लाइंस को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर डिस्टेंस, हमने इसको कंसीडर कर लिया, ये कितनी हो गई 13 मीटर्स, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई 13, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट हो गया S, और ये जो S है ये T के लिए कहाँ है वेस्ट में, कितने 6 मीटर्स। तो अगर T के वेस्ट में तो मतलब T यहाँ पर कहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी उसके वेस्ट में ये आएगा। तो यहाँ पर हमने सपोज ये डिस्टेंस दिखा दी 6, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट हो गया T। तो जो लाइन थी कि S इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ T एंड 13 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ R, हमने इसको ड्रॉ कर दिया। इसके बाद आगे जो अगली लाइन है देखिए वो क्या कहती है, U इज टू द ईस्ट ऑफ V 24 मीटर्स, यानी कि जो U है वो V के ईस्ट में है 24 मीटर। अब लेकिन न U दिख रहा है और ना ही V, ठीक है, तो U इज 24 मीटर्स टू द ईस्ट ऑफ V एंड टू द साउथ ऑफ T एट सम डिस्टेंस, यानी जो U है वो T के साउथ में है कुछ दूरी पर, डिस्टेंस नहीं दी तो चलिए हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए ये डिस्टेंस हो गई और यहाँ पर हमने मान लिया किसको U को, और ये जो U है वो ईस्ट में है V के, तो यानी यहाँ पर कहीं V होना चाहिए कितना 24 मीटर्स। तो देखो ये कितना है 6, ये कितना है 10, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस देखूँ तो 10 + 6 कितनी बनेगी 16, और हमें कितना दिखाना है 24, तो मतलब V समवेयर जो है यहाँ पर होना चाहिए। मान लीजिए ये एक पॉइंट हो गया और इस लाइन को हम इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हो गई यहाँ पर ये आ गया V, और देखो ये 6 ये 10 16, तो इधर ये जो रिमेनिंग बची वो कितनी हुई 8 बच जाती है ये। तो ये लाइन को हम यहाँ पर और थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि क्लियरली आपको विजिबल रहे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली, और इसके बाद आगे कह रहा है द स्ट्रेट लाइन बिटवीन V एंड U, यानी V और U के बीच की जो स्ट्रेट लाइन है, द स्ट्रेट लाइन बिटवीन V एंड U एंड P एंड Q, P और Q V और U के बीच की जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट Z पर, यानी ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट बताया Z पॉइंट बता दिया। अब इसमें आगे लिख दिया यहाँ तक, यानी कि क्वेश्चन जो है वो कर दिया कंप्लीट, ये हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो ये हमने फ्रेम कर लिया। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इफ डिस्टेंस बिटवीन V एंड P, V और P के जो बीच की डिस्टेंस है, यानी इस डिस्टेंस को बताया जा रहा है हमें, ठीक है, इस डिस्टेंस को बताया जा रहा है कि जो अगर V और P के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, पहले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन V और P के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, यानी ये कितनी है 10, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Z, तो फिर हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब देखो हमें ये ट्राइंगल क्लियरली यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जिसमें ये वाली जो साइड है यानी जो बेस है वो कितना है 8, जो इसका हाइपोटेनियस है वो कितना है 10, हमें ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब फाइंड आउट करना है। तो देखो जी पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें अच्छे से पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के। अब इसमें देखो हाइपोटेनियस कौन सा है, क्लियरली हमें दिखाई पड़ रहा है ये, तो यानी हमें क्या करना होगा इसमें 10 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल होगा किसके 8 के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, और इस 8 का स्क्वायर 64 बनेगा, इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, इक्वल किसके रहेगा ये P स्क्वायर के। वैल्यू कितनी आई ये 36 इक्वल टू P स्क्वायर, तो P की वैल्यू हमें क्लियरली यहाँ से दिखाई पड़ रहा है कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। तो यानी ये जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई हमें 6 मिल गई। तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया और आंसर फाइंड आउट कर दिया कि ये जो वैल्यू है वो कितनी हो गई यहाँ पर
6 क्लियरली हमें दिखाई पड़ रहा है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, ये हमें बताया गया कि अगर V और P पॉइंट के बीच की जो दूरी है, वो जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर्स है, तो बताइए P और Z के बीच की कितनी दूरी होगी। तो देखो ये जो है हमारा 8 था, ये हमें 10 दे दिया गया, ये फाइंड आउट करना था V और Z, P और Z के बीच की डिस्टेंस। तो हमने अच्छे से पढ़ी हुई है पाइथागोरस थ्योरम, बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रीवियस जो है क्वेश्चंस में ऐसे करा चुका हूँ जहाँ पर हम पाइथागोरस से डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया यहाँ पर। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम में हमें पता है कि जो कर्ण है उसका वर्ग अगर हम कर दें, यानी कर्ण का वर्ग जो है वो बराबर होता है किसके, बेस यानी आधार के वर्ग के, और जो लंब यानी कि परपेंडिकुलर है उसके वर्ग के, दोनों के योग के। तो बस उसी फॉर्मूला में हमने वैल्यू रखी, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना था इसलिए उसको P रखा, बेस हमारे पास था 8 और जो हमारा जो हाइपोटेनियस था वो कितना था 10, तो वो हमने एज इट इज़ वैल्यू रखी। तो P की वैल्यू 6 मीटर्स यहाँ पर फाइंड आउट हो गई। सिंपल, यही हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। तो ऐसा ही अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद क्या है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, इस पे हमसे पूछा गया कि T इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम Q एंड हाउ फार, मतलब जो पॉइंट T है वो Q से किस डायरेक्शन में है और कितनी दूर है, ये हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो अब देखो सबसे पहले Q पॉइंट कहाँ है, ये रहा, ठीक है। T पॉइंट कहाँ है, ये रहा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे Q से T किस डायरेक्शन में। तो देखो अगर आप Q से T की तरफ देखते हो तो कुछ इस तरह से देखोगे, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है कौन सी होती है, हमें अपना डायग्राम अच्छे से मालूम है, ये वाली डायरेक्शन कुछ इस तरह इसके सिमिलर है। तो ये होती है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो यानी जो यहाँ से डायरेक्शन अगर मैं देखूँ कि Q से T की तरफ अगर हम देखेंगे, यानी कि जो T है वो Q से किस डायरेक्शन में है, तो आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। दूसरी चीज़ इनके बीच की डिस्टेंस, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर फाइंड आउट करनी होगी, ये वाली डिस्टेंस। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल फ्रेम करना पड़ेगा, कुछ ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर और हमारे पास बेस की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक 10, ये कितना है जितना ये है, तो यानी ये कितना हो गया 6। तो अगर मैं बात करूँ इस ओवरऑल वैल्यू की, तो ये 10 + 6 कितनी हो गई 16, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बारे में अब देखो ये तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं ओवरऑल यहाँ पर इसको मान रहा हूँ तो जितना ये है 13 इतना ही ये होगा 13, ठीक है। दोनों कितने हो जाएंगे, यानी ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो अब ये 13 ये 16, हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है 16 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, और ये किस में आ जाएगा अंडर रूट में। तो ये हो गया 256 प्लस ये हो गया 169 अंडर रूट। हम इसको अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो 9 और 6 15, 6 और 5 11 और 1 12, 2 और 1 3 और 1 4, यानी अंडर रूट 425 मीटर जो है वो आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। तो सिंपली हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो ये लीजिए सामने आ गया इस क्वेश्चन का आंसर भी। तो इस तरह से हमें जो है डिस्टेंस, डायरेक्शन, हम इसकी सब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर होगी और यहाँ से जब आप आगे प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो फिर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इस तरह से सारे क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे कुछ और चैप्टर्स, कुछ और टॉपिक्स। तो डायरेक्शन पर तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो है फाइनल बन गया, इन द सेंस कि अगर आपने वीडियोस को सारे वॉच कर लिया, सारे पार्ट्स को, तो आप डायरेक्शन में कोई गलती, कोई एरर नहीं करेंगे। तो थैंक यू।